हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, डोज रेस्पॉन्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर सेकंड जो है आपका, उसमें बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स, ये पेपर का नाम है आपका। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिकी से, यानी हमारे जीन से। ये जीन्स आनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत यानी जीन्स में किस तरीके से सुधार लाया जाए या डीएनए में रेप्लिकेशन किया जाए, डीएनए को में सुधार लाकर जो नस्लें वगैरह है, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको क्या क्या किस किस प्रोसेस से उसमें सुधार लाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन हैं इन एग्रीकल्चर्स। द बायोटेक की सहायता से एग्रीकल्चर में क्या क्या इसके यूजेज लाए जा सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उसको डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एग्जाम्पल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन एंड फर्मेंटेशन। मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है उसके द्वारा फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसको डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जिस जहाँ पर मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है, मतलब फार्मा से संबंध है मेडिकल से, मेडिकल मतलब मेडिसिन से। तो किस तरीके से मेडिसिन को बनाया जाता है, जो माइक्रोब्स होते हैं यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोब्स, उनके द्वारा इंसुलिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको डिस्कस करेंगे। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो किण्वन की क्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमको ये डिस्कस करना है। सेकंड यूनिट है हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का संबंध हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जिसमें कि जो इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, जो विभिन्न डिजीज होती हैं उनसे लड़ने के प्रति, उनको कवर करने के प्रति जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो विभिन्न बीमारियां बनती हैं, फैलती हैं, उनको अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, वो सिर्फ सब इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आता है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, मतलब जो इम्यूनिटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल में जो कोरोना वायरस आया था,
उसमें इम्यूनिटी का अहम रोल था। मतलब जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वो आसानी से इस कोरोना वायरस जो कि इतना खतरनाक था उसमें भी सरवाइव कर गए। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी वो सरवाइव नहीं कर पाए। इंडिया की तुलना में अदर जो कंट्री थी जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो इम्यूनिटी लेवल है इस कोरोना वायरस में ये सिद्ध हो गया कि वहाँ के लोगों की जो इम्यूनिटी है इंडियंस के तुलना में वीक है। तो इसके अंतर्गत हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी को डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है उसको डिस्कस करेंगे। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, जो एंटीजन होते हैं एंटीबॉडीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जो वैक्सीन्स बनी हैं कुछ डिजीज के लिए उसको डिस्कस करेंगे। और जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी यूनिट थर्ड, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। बायोलॉजिकल टूल्स का मतलब है जो जीव विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रेट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आदि को मापने के लिए या बायोलॉजी के अंतर्गत जिन जिन मशीनों का यूज होता है वो बायोलॉजिकल टूल्स कहलाते हैं। एंड टेक्निक, इनका जो किस तरीके से वर्किंग प्रोसेस है वो कहलाता है टेक्निक। तो इसके अंतर्गत जो हमें डिस्कस करना है प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स हम बायोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं यूज, उनके प्रिंसिपल्स यानी किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं, क्या यूज है उनका हमारे दैनिक लाइफ में, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमें पढ़ना है पीएच मीटर, यानी हम पीएच मीटर जो है उसकी सहायता से हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसका पीएच मापते हैं। जैसे ब्लड का पीएच, यूरिन का पीएच। तो पीएच मीटर के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। कैलोरीमीटर्स, इसी तरीके से माइक्रोटोम, माइक्रोटोम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो माइक्रोटोम होता है एक तरीके से सेक्शन कटिंग मशीन होती है, इसके द्वारा कुछ एनिमल्स के सेक्शन कट किए जाते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपी, इसमें की लाइट ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो माइक्रोस्कोप हैं डिफरेंट टाइप्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ। आप लोग की जो यूनिट फोर्थ है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत सैम्पलिंग क्या होती है, यानी जो बायोलॉजी के अंतर्गत या अन्य ब्रांच के अंतर्गत जो भी साइंस या अदर सब्जेक्ट की जो ब्रांच हैं उनके अंतर्गत जो भी प्राइमरी डेटा लिया जाता है उसकी सैम्पलिंग की जाती है। किस तरीके से वो डेटा लिया जाता है, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसके बारे में हम बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो मीन है, मीडियन है एंड मोड, तीनों के बारे में जो आपके
क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल बेसिस, उनके द्वारा इसको डिस्कस करेंगे। किस तरीके से मीन निकाला जाता है, किस तरीके से मीडियन निकाला जाता है, एंड किस तरीके से मोड निकाला जाता है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखा होगा ये मीन मीडियन मोड, हाई स्कूल लेवल तक काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा उसी लेवल का ही पढ़ना है, बस थोड़ा हल्का डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन में हम क्या देखेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, और लास्ट में है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन, दो डेटा हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी, उनके बीच में कोरिलेशन क्या शो कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से रेग्रेशन, रेग्रेशन में जो हमारे प्राइमरी डेटा की वैल्यू है सेकेंडरी डेटा की वैल्यू से कितना डिफर कर रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मीन मीडियन मोड है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी आपका जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं, लैपटॉप वगैरह, उसके द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर इसको करें तो काफ़ी सिंपल तरीके से निकल जाता है। जो भी हम डेटा होता है उसको एक्सेल शीट में डालते हैं, एक्सेल शीट के डालने के बाद सीधा फार्मूला फिट किया, उसके बाद आसानी से निकल जाता है। लेकिन हम इसको लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर से नहीं, बल्कि जो विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं उसके द्वारा ये मीन मीडियन मोड्स आपको निकालना सिखाएंगे। तो आज हमने जो बीएससी थर्ड ईयर है उसमें पेपर सेकंड का सिलेबस डिस्कस किया। कल हम इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।